जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो माउंट एटेना है, कोटोपेक्सी है, माउंट वेसुवियस है, ये सभी ज्वालामुखी के नाम हैं, लेकिन जो माउंट ब्लैक है वह ज्वालामुखी नहीं है। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप का व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा रोटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। यानी कि जो भारतीय तिरंगा है उसका डिजाइन को किसने बनाया था। तो उसके डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और आपको बता दूं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारतीय तिरंगे को स्वीकारा गया था, यानी कि अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर जो सवाना है, प्रेरी है और स्टेपीज है, ये सभी घास के मैदान हैं, लेकिन जो फेन है वह घास का मैदान नहीं है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में करता है। इसके अलावा बता दूं कि क्लोरोफिल के वजह से ही जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है। क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि साइलेंट वैली या मौन घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो यह केरल राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो जो गोवा है वह मांडवी नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा जो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है वह कितने स्थान पर आता है राज्य के अनुसार। तो वह आता है 25वां स्थान पर। इसके अलावा गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूखा रोग का प्रकोप मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है। और सूखा रोग किसको कहते हैं। तो सूखा रोग हम रिकेटस को कहते हैं, रिकेटस। जी हाँ, रिकेटस को सूखा रोग कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज होता है। तो इसका आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर आपका अग्नाशय खराब हो जाता है तो आपको मधुमेह रोग हो सकता है, क्योंकि जो अग्नाशय होता है वहाँ से इंसुलिन निकलता है। जी हाँ, इंसुलिन निकलता है और यह इंसुलिन मधुमेह होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इबोला क्या है। तो इबोला एक तरह का वायरस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है। यानी कि अधिकतर अगर उस क्षेत्र में हम रहते हैं तो घेंघा रोग हमें हो सकता है। तो यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है।
तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो सकता है। जी हाँ, रतौंधी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है उससे फाइलेरिया रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि है उसका स्थान गला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो यह अमेरिका से थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे? तो आपको बता दूं कि इसे विश्व की हरित क्रांति का विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जी हाँ, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है उसे विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वही अगर भारत का हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। जी हाँ, जो कि भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 17 है उसे छुआछूत उन्मूलन से जाना जाता है या फिर अस्पृश्यता का अंत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि NIIT यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो NIIT यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य ने कराया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत देश में कुल 3 सूर्य मंदिर है। पहला कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर और दूसरा नंबर में आ जाता है गुजरात का मोढेरा मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। इसके बाद आ जाता है उड़ीसा का, जी हाँ उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना कि आखिर झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।